हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे पॉलीमर चैप्टर की और जो भी मैं टॉपिक कवर कराऊंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉलीमर्स कंपाउंड होते हैं ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास होता है 10⁻³ to 10⁻⁷ U। और ये फॉर्म कैसे होते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का दूसरा नाम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इन पॉलीमर, जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीमर के, उन स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। सपोज हमारे पास इथीन है, इसके n मॉलिक्यूल हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोनोमर है। जब इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक लंबी चेन बनती है। जो रिपीटिंग यूनिट है इसे हम ब्रैकेट में डालते हैं n, मतलब एक लॉन्ग चेन बन रहा है। तो ये बनता है हमारा पॉलीथीन विच इज ए पॉलीमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ सोर्स। इसमें नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल। इसमें एग्जांपल आता है सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, रबर। सेलुलोज जो है ये पॉलीमर होता है किसका? ग्लूकोज का। स्टार्च भी ग्लूकोज का। प्रोटीन होता है अमीनो एसिड। एंड जो नेचुरल रबर है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, बट उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट। जैसे सेलुलोज में एसीटेट ग्रुप ऐड किया तो हमारा रेयॉन बनता है। रेयॉन क्या होता है? हमारा एक फाइबर होता है। सेलुलोज नाइट्रेट जो है ये यूज होता है पेंट्स में। नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर जो है ये सारा क्या किस में बनता है? दे आर सिंथेसाइज इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में ही बनता है। जैसे पॉलीथीन है प्लास्टिक के लिए यूज होता है। नाइलॉन 6,6 एज ए फाइबर यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर। एंड बूना एस इज ए सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं? इसमें लॉन्ग स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। लॉन्ग स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये वेल पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है। एज ए रिजल्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई, तो स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है जो बकेट में यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जो पाइप में यूज होता है वो लीनियर पॉलीमर है। ब्रांच पॉलीमर क्या होता है? ये लीनियर पॉलीमर होता है जिसमें सम ब्रांचिंग प्रेजेंट है। याद रखना, ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो पैकिंग होती है उतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती, तो इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज होता है, पॉलीथीन बैग बनाने में, एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होता है, जो हमारा मोनोमर है उसमें बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर, मतलब उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये हार्ड एंड रिजिड होते हैं। मेलामाइन क्रॉकरी सेट में यूज होता है एंड बेकलाइट स्विचेस सॉकेट में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो पॉलीमर है वो हेल्ड करते हैं बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एज ए रिजल्ट इसमें क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, तो इजीली ये स्ट्रेच कर सकते हैं। एग्जांपल है आर्टिफिशियल रबर में आता है नियोप्रीन, ब्रूना S या बूना N। नेक्स्ट है फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं ये हेल्ड करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये लॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो काफी ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है। एग्जांपल है नाइलॉन 6 एंड टायरीलीन। ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस थर्ड पॉलीमर है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये लीनियर और स्लाइटली ब्रांच होता है। रिपीटेडली सॉफ्टन, इसको बार बार आप सॉफ्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग और हार्डन कर सकते हैं ऑन कूलिंग, तो बार बार आप इसको यूज कर सकते हो। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर। इसकी एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन। वेयरएज थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर होते हैं इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंकेज एंड हैवी ब्रांचिंग, काफी ज्यादा ब्रांचिंग होती है। इट कैन नॉट बी रीशेप्ड एंड रीयूज, तो इसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। एग्जांपल है बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कैसे बनता है? बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो मोनोमर मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जब वो जुड़ता है तो हमारा एडिशन पॉलीमर बनता है। दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होमो पॉलीमर।
होमोपॉलीमर में क्या होता है, फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मोनोमेरिक स्पीशीज। तो एक ही मोनोमर क्या करता है, कंबाइन करके बनाता है पॉलीमर। एग्जांपल इथीन, जब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, तो हमारा बनता है पॉलीथीन। नेक्स्ट है हमारा कोपॉलीमर। जो कोपॉलीमर है ये बनता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स। तो दो डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन करके कोपॉलीमर बनाते हैं। जैसे यहां पे है 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है, यहाँ पे स्टाइरीन। जब आप दोनों को हीट करते हो तो याद रखना इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन दोनों के नाम को कंबाइन करके हमारा स्ट्रक्चर बना है बुना एस, जो एक सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। ये बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन रिपीट करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। तो दो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स में क्या होना चाहिए, या तो दो या तो तीन फंक्शन ग्रुप होते हैं। जब वो कंबाइन करते हैं तो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है, लाइक वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर का नायलॉन 66 एंड टेरिलीन, और इसे डेक्रोन भी कहते हैं। नायलॉन 66 को हम देखेंगे, हमने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन लिया, NH2CH2 NH2, साथ में इसके लिया एडिपिक एसिड COOH CH2 COOH। यहाँ पे NH2COH क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वाटर लॉस करता है, हमारा यहाँ बनता है NHCO। यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है अमाइड बॉन्ड, और ये कंबाइन करके बनाता है नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन देखोगे 6 है, और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन 2 यहाँ के कार्बन, 4 यहाँ के कार्बन, तो ये हो जाता है 6। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसके हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसमें हम यूज करते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर, जो एक एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। हम एसिटाइल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। स्टेप 1 है हमारा चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, हमने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, और जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसमें होमोलिटिक फिशन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपका फ्री रेडिकल बनेंगे। 2 फ्री रेडिकल बनेंगे क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप फर्दर इस रिएक्शन को करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल, और साथ में हमारा बनता है फिनाइल रेडिकल। जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना हुआ है वो हमने क्या करेंगे, वो इथीन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CH2 के साथ। तो हमारा एक लार्ज फ्री रेडिकल बन जाएगा, विच इज C6H5CH2 डॉट। नेक्स्ट हमारा है स्टेप 2, विच इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो हमारा लार्ज फ्री रेडिकल बना था वो एक और इथीन पे अटैक करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा एक लार्ज फ्री रेडिकल बनेगा, ये एक और इथीन पे अटैक करेगा। सो एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन होते रहेगा, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप, कंटिन्यू रहेगा, और हमारा एक लार्ज चेन बन जाएगा C6H5CH2CH2N CH2CH2 डॉट, ठीक है। लास्ट में है हमारा स्टेप नंबर 3, विच इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एट ए टाइम बहुत सारे फ्री रेडिकल बन रहे होंगे, तो लार्ज चेन ऑफ फ्री रेडिकल बनेंगे। सपोज एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो वो दोनों चेन में क्या हो जाएगा, ये CH2 डॉट आपस में कंबाइन करके एक लार्ज चेन बना लेंगे, और हमारा बन जाएगा लार्ज चेन ऑफ पॉलीथीन, जो एक पॉलीमर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। सबसे पहले है पॉलीथीन। इसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले आप लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी बनता कैसे है, जब हम इथीन को हीट करते हैं एट हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, और जब टेम्परेचर देते हैं 350 to 570 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड, तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। हाई डेंसिटी बनता है जब हम टेम्परेचर देते हैं 333 to 343 केल्विन, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इस कैटलिस्ट को कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब याद रखना, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से डेंसिटी कम होती है। बट ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ये केमिकली इनर्ट है, टफ है, बट ये फ्लेक्सिबल होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हाई डेंसिटी क्या होता है, इनर्ट होता है, हार्ड होता है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब एग्जांपल है लो डेंसिटी की स्क्वीज बोतल, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप, और हाई डेंसिटी की है
बकेट, पाइप एंड डस्टबिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन की, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। ये भी एडिशन पॉलीमर है। हमने लिया है टेट्राफ्लोरोइथेन CF2 डबल बॉन्ड CF2। हम इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कर सकते हैं और पर सल्फेट कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर, तो हमारा स्ट्रेट चेन बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 का, इसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या टेफ्लॉन की, ये केमिकली इनर्ट होता है और रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट द करोसिव एजेंट। ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं ऑयल सील गैस्केट में और ये नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीएक्राइल नाइट्राइल और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरलॉन। इसमें हम यूज करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारा बन जाता है पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, और याद रखना ये यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट फॉर फूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ऑफ बाय फंक्शनल मोनोमर्स, तो दो मोनोमर्स जुड़ते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अब जो हर एक स्टेप है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर स्टेप के, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और इसमें एक सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस होता है। सबसे पहला हम बात करेंगे इसमें पहली टाइप पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स कैसे बनते हैं, जिसमें अमाइड लिंकेज होना चाहिए और सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ये एग्जांपल है नाइलॉन 6,6। इसमें हम कैसे बनाते हैं इसे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन NH2CH26 NH2 एंड एडिपिक एसिड COOH CH24 COOH। तो अमाइन और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, हमारा बनाता है NHCO। तो यही हमारा अमाइड लिंकेज है। इसे नाइलॉन 6,6 कहते हैं क्योंकि इस तरफ 6 कार्बन है एंड टोटल इस तरफ भी 6 कार्बन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो नाइलॉन 6,6 है इसकी काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अमाइड लिंकेज ये खुद आपस में क्या बना सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, काफी क्लोज पैकिंग होती है और ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। यूजेस होता है शीट का, ब्रिस्टल जो होते हैं ब्रशेस के, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा पॉलीअमाइड्स में आता है नाइलॉन 6। जो नाइलॉन 6 है वो कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मोनोमर कैप्रोलैक्टम। जो कैप्रोलैक्टम है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो जब आप इसको हीट करते हो वाटर के साथ तो याद रखना ये सेल्फ कंडेंसेशन शो करता है। ठीक है, 533 टू 543 केल्विन में वाटर के साथ हीट करोगे, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और इसकी लॉन्ग चेन बन जाती है C डबल बॉन्ड O CH25 NHN, तो नाइलॉन 6 बन जाता है। ये यूज होता है टायर के कॉर्ड में, फैब्रिक्स एंड रोप्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएस्टर्स की। जो पॉलीएस्टर्स है इसमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल है टेरिलीन और ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन। ये बनता है बाय कंडेंसेशन ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। टेरिथैलिक एसिड है बेंजीन के साथ COH ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2 OH। तो क्या होता है, COH एंड OH आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारा एस्टर बनाते हैं C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो एक स्ट्रेट चेन बनता है, दोनों कंबाइन करते हैं, एस्टर बनाते हैं। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टेरिलीन, जो पॉलीमर बना, साथ में वाटर रिलीज होता है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं कॉटन और वूल के साथ, और ये ग्लास रीइंफोर्समेंट, ग्लास को स्ट्रॉन्ग करने में यूज होता है, सेफ्टी हेलमेट्स में ये यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। इसमें आता है नोवोलैक। ये बनता कैसे है, बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो यहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH ग्रुप जुड़ जाता है, ऑर्थो पैरा पे जुड़ सकते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिनॉल के साथ फर्दर हीटिंग करते हैं तो हमारा एक लीनियर पॉलीमर बनता है जो जुड़ता है CH2 से, एक लीनियर पॉलीमर बनता है, इसे हम नोवोलैक कहते हैं और ये यूज होता है पेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकलाइट की। बेकलाइट कैसे बनता है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं नोवोलैक को तो ये क्या शो करता है, क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकेज शो होता है और हमारा बनता है इनफ्यूजिबल सॉलिड मास। इनफ्यूजिबल मींस कि इसे हम वापस मेल्ट करके कोई और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे हम बेकलाइट कहते हैं। ये यूज होता है कॉम में, फोनोग्राफ मींस ग्रामोफोन जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स में। थर्ड हम बात करेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। मेलामाइन क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे NH2 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 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, इसे मेलामाइन कहते हैं।
फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है NHCH2OH। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, और जब हम इस इंटरमीडिएट की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे NHNHCH2। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, और ये बनाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रबर की। रबर जो होता है इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल रबर जो होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसे हम इलास्टोमर में कंसीडर करते हैं। ये ऑब्टेन होता है रबर लैटिक्स। जो रबर लैटिक्स है वो हमें किससे मिलता है, रबर ट्री के बाग से मिलता है, और ये कोलाइडल डिस्पर्शन है रबर इन वाटर। अब ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है, ये आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन मोनोमर है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन भी इसे कहते हैं, और इससे हमारा जो पॉलीमर बनता है सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन, जो हमारा नेचुरल रबर है। तो ये आइसोप्रीन से हम क्या बना सकते हैं, नेचुरल रबर विच इज सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब याद रखना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन। तो जो रबर की चेन्स होती है वो हेल्ड करती हैं एक दूसरे से बाय वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन। ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है और ये इजीली स्ट्रेच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर है वो सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर 335 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है, एंड ब्रिटल होता है लो टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज लोअर देन 283 केल्विन। अब ये जो नेचुरल रबर है इसकी हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में, एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पे इजिली अटैक कर सकता है। तो जो नेचुरल रबर है इसको स्ट्रॉन्ग या स्टिफ बनाने के लिए हम करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें क्या करते हैं, जो रॉ रबर है उसको हम हीट करते हैं सल्फर के साथ। टेम्परेचर होना चाहिए 373 to 415 केल्विन। जो सल्फर है वो बनाता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक मीन्स जो रबर के फाइबर हैं उसके साथ क्रॉस लिंकेज बनाता है सल्फर एट रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड। रबर क्या होता है, स्टिफ होता है, तो सल्फर क्या बना देता है, क्रॉस लिंकेज, तो फाइबर्स को जोड़ता है। और जो टायर में रबर यूज होता है इसमें 5% सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक रबर की। इसमें सबसे पहले आता है नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं, और ये बनता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन विच इज 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। तो क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से हमारा बनता है नियोप्रीन, जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना ये होता है रेजिस्टेंट टू मिनरल एंड वेजिटेबल ऑयल, और ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट एंड होसेस। होसेस क्या होती है, फ्लेक्सिबल पाइप्स होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूना एन की। बूना एन है ये कोपॉलीमर है। किसका कोपॉलीमर है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो 1,3-ब्यूटाडाइन एक्रेलोनाइट्राइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक स्ट्रेट चेन बनेगा ऑफ बूना एन। अब ये जो बूना एन रबर है ये रेजिस्टेंट होता है एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑयल सील में, क्योंकि ये ऑयल से प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड टैंक की लाइनिंग के लिए इसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूना एस की। जो बूना एस है इट इज मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। दोनों की कोपॉलीमराइजेशन से हमारा बूना एस बनता है। तो कोपॉलीमराइजेशन जब दो करते हैं तो बूना एस बनता है। इट इज क्वाइट टफ, और ये गुड सब्स्टिट्यूएंट होता है नेचुरल रबर का। मैन्युफैक्चर इसे हम कर सकते हैं ऑटो टायर्स कर सकते हैं, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर्स एंड केबल को इंसुलेटर की इंसुलेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉल्यूशन कॉज हो सकता है। तभी हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाए जो डिग्रेड कर सकते हैं बाय माइक्रोबियल और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सबसे पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBVV कहते हैं इसे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट होता है 3 हाइड्रोक्सी एसिड, एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट होता है 3 पेंटेनोइक एसिड। तो इसमें COH है, यहाँ पे OH है, दोनों कंबाइन करके हमारा एस्टर फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ पॉली एस्टर है, तो हमारा बन जाता है PHBV, जिसमें एस्टर का बॉन्ड है। अब इसके यूजेस क्या है, ये हम पैकिंग में यूज करते हैं। ऑर्थोपेडिक डिवाइस, मतलब कि जब बोन की सर्जरी होती है तो उसमें डिवाइस में हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, तो बॉडी में जब ड्रग का लेवल मेंटेन करना हो तो हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन टू नायलॉन 6। ये पॉलीअमाइड है, ये एक तरह का क्या होता है, फाइबर होता है। ये बनता है ग्लाइसिन विच इज NH2CH2COH एंड अमाइनो कार्पोरिक एसिड विच इज NH2CH25COH, अमाइनो कार्पोरिक एसिड।
दोनों जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में अमाइड बॉन्ड बनता है और इसे हम कहते हैं नाइलॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, नाइलॉन 6 यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है और ये यूज होता है पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में। सबसे पहले है पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीप्रोपीन बनता है। ये यूज होता है रोप्स, टॉयज, पाइप्स एंड फाइबर्स में। नेक्स्ट पॉलीस्टाइरीन। जब स्टाइरीन की हम क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा पॉलीस्टाइरीन बनता है। टॉयज, रेडियो, टेलीविजन कैबिनेट में ये यूज होता है। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। जब विनाइल क्लोराइड की हम क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। रेनकोट, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग में ये यूज होता है। नेक्स्ट यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। इसमें हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, जब दोनों की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा बनता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, जो अनब्रेकेबल कप एंड लैमिनेटेड शीट में यूज होता है। नेक्स्ट जिप्टल। जिप्टल में हम यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। इसमें COOH है, यहाँ पे COH है, तो दोनों पॉलीएस्टर बनाते हैं और ये यूज होता है पेंट्स एंड लैकर्स में। लैकर्स क्या होता है, ये शाइनी सरफेस देता है मेटल और वुड को। आई होप आपको पॉलीमर्स समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस आपको बाकी चैप्टर के भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।